मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम ने जो सुझाव दिए, हरीश रावत के सुझाव पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत के सुझाव को लेकर के ये कहा कि उन पर विचार होगा। रचनात्मक तरीके से हरीश रावत ने अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत के जरिए दिए गए सुझावों का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर विचार हम करेंगे। रावत जी मुझे मिले, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत ही रचनात्मक और सहयोगात्मक, और उन्होंने भी प्रशंसा की है कि जो रिस्पांस टाइम था और जिस तरह से मुख्यमंत्री वहां पर गए वो बहुत प्रशंसनीय है, फास्टेस्ट है, ये उन्होंने कहा। रावत हमारे सहयोगी नवीन पांडे फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज मुलाकात भी की है प्रीतम सिंह के साथ में। किस तरीके के सुझाव हैं और उन सुझावों को क्या अमल में लाया जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसा कि कह रहे हैं? जी बिल्कुल जब्बार, आपको बता दूं कि हरीश रावत चूंकि अनुभवी नेता रहे हैं, जैसा आप जानते हैं, और वो भी मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं, आपदा से भी उनके समय पे सामना होता रहा है, तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी कुछ 6 सूत्रीय मांग पत्र एक तो दिया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कई बिंदु का उल्लेख किया। इसके अलावा कुछ बातें उन्होंने मौखिक रूप से भी कही हैं, जिसका हालांकि उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन जो खास तौर पर उन्होंने कहा है उसमें एक तो सेफ्टी ऑडिट की बात कही है। कारण ये है कि देखिए, जो परियोजनाएं वहां चल रही हैं उत्तराखंड में, वो परियोजनाएं कहीं ना कहीं यहाँ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और अगर उसका कभी भी अनादर होता है या कुछ इस तरीके की दिक्कतें होती हैं तो वैज्ञानिक रिपोर्टें पहले भी बताती रही कि इस तरीके के हादसे हो सकते हैं, जैसा कि हुआ पहले केदारनाथ में भी। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि इस परियोजना को लेकर, जैसे इस तरीके की जो परियोजना खासतौर पे ग्लेशियर के मुहाने पे है, नदियों के मुहाने पे है, उनकी जरूर सेफ्टी ऑडिट की जाए। उसके अलावा उन्होंने एक सुझाव और दिया है कि जो खासतौर पे वहां लोग, जो उन्होंने 2 दिन पे जाके वहां देखा, वहां स्थितियां देखी, उसके बाद से सरकार को कहा कि देखिए, जो चीजें वहां पे लोग आ रहे हैं, कोई सहारनपुर से आ रहा है, कोई लखीमपुर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, अपनों को तलाशने के लिए आ रहा है, उनका दुख और दर्द है, तो वहां पे वो व्यवस्था, सारी चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन वहां उनके रहने की या उनको कुछ ऐसे खाने पीने की व्यवस्था जरूर मुहैया कराई जानी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने एक थोड़ी सी नाराजगी और आपत्ति भी जताई, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मुख्य सचिव से इस पर बात करके निश्चित तौर पर करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने 2-3 चीजें और कही है। एक तो इन्होंने कहा है कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात चली आ रही थी, वो उसको लगाने के लिए, कि उसको भी जहां परियोजनाएं हैं वहां जरूर लगाई जाए और इसे प्राथमिकता के तौर पे काम किया जाए। कारण यह है कि उससे तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ तो जानकारी मिल जाएगी, जिससे बड़ा हादसा या बड़ी आपदा जो आए उसको रोका जा सकता है, कुछ लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से करके नवीन, पॉइंट्स दिए हैं जो पूरी तरीके से। एक अहम बात उन्होंने और भी कही कि जो परियोजनाएं हैं उसका सेफ्टी ऑडिट होते रहना चाहिए, समीक्षा होती रहनी चाहिए। इस सेफ्टी ऑडिट के प्रावधान क्या है अभी प्रदेश के अंदर? जी बिल्कुल, अभी देखिए, सेफ्टी ऑडिट का ये कोई भी परियोजना अगर होती है तो जो भी परियोजनाएं होती हैं उसका ये नियम है कि यानी 3 तरीके से सेफ्टी ऑडिट होती है। एक तो सरकार का परियोजना शुरू करने से पहले, और परियोजना के जो लोग हैं वो यानी स्वतंत्र तरीके से, और एक और जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग होती है, और उसके बाद ही इन परियोजनाओं को अनुमति दी जाती है। तो अब सेफ्टी ऑडिट तो ऑलरेडी पहले से हो रहा था, लेकिन मानकों का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा था, जिसको लेकर हरीश रावत ने इस बात का और ऐसे में उन्हीं तमाम उल्लंघन को ठीक करने की, दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया नवीन इन तमाम जानकारी के लिए।